अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन भगवान से कहता है कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ प्रतीत होता है, यदि आप कहते हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। और आपके वचन ऐसे हैं जैसे मिले जुले वचन हैं और वो मुझे मोहित कर रहे हैं। तो एक बात कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब प्रश्न ये है कि क्या भगवान अलग अलग बातें कह रहे हैं? जो अर्जुन कह रहा है कि एक बात कह दीजिए, भगवान अलग अलग बात कह ही नहीं रहे। वो तो एक ही बात कह रहे कि तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूं पर तुम मान क्यों नहीं रहे। भगवान को मानते हैं पर वो जो कह रहा है वो नहीं मानते। वो कह रहा है तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। यदि इतनी सी बात तुम जान लो तो यही ज्ञान है। पर तुम मानते ही नहीं। तुम तो अपने शरीर के संग बंधे हो, अपने जगत के संग बंधे हो, अपनी इच्छाओं के संग बंधे हो। बंधन तुमने खुद पैदा कर रखे। तो कठिनाई वो पैदा नहीं कर रहा है, कठिनाई हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। तो पहले तो जिम्मेदारियां अपने ऊपर लीजिए। भक्त बन करके भगवान के ऊपर जिम्मेदारी हर व्यक्ति डाल रहा है। वो केवल समझ रहा है कि मैं भगवान पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा। पर अपने कर्मों की आलोचना करेंगे ना यदि आप हर क्षण प्रतिपल, तो आप देखेंगे कितना गलत कर रहे हैं। तो ये कहना भी तो गलत है कि भगवान ज्ञान को सरल क्यों नहीं कर रहा, भगवान ज्ञान को सीधा क्यों नहीं कर रहा। डाल दिया ना आपने बोझ उसके ऊपर। तुमने ज्ञान को सीधा क्यों नहीं बनाया। तो ऐसे ही हम गलतियां करते जाते हैं, हमको दिखता ही नहीं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो वो उसके ऊपर आप बोझ डाल रहे, बोझ डाल रहे, बोझ डाल रहे, और इसको आप कहते हैं भक्ति। ऐसे नहीं होता। उसमें और आप में क्या अंतर है। जो आदमी ये कह रहा है कि भगवान निर्दयी है, उसने ये किया, उसने मेरे संग ऐसा कर दिया, आप कह रहे हैं भगवान ज्ञान को सीधा क्यों नहीं कर रहा है। तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों भगवान को अलग होकर के देख रहे हैं कि वो खड़ा है या वो ऊपर से देख रहा है या वो कहीं है और वो कुछ कर रहा है, और जो भी कर रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे हर वक्त अपने को चेक करना जरूरी है। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि आप एक बात कह दीजिए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप एक बात कह दीजिए। भगवान, अर्जुन का प्रश्न इतना टेढ़ा नहीं है। अर्जुन भगवान के ऊपर भार नहीं डाल रहा। अर्जुन उस जगह खड़ा है क्योंकि अर्जुन ऊपर है। आप ही की एक उत्तम अवस्था है। हर जीव के अंदर अवस्थाएं आती हैं। शूद्र की अवस्था होती है उसके अंदर, जब उसे कुछ ज्ञान नहीं होता तो केवल सेवा भाव कर पाता है भगवान की। मंदिर की सफाई कर दी, पूजा की सामग्री तैयार कर दी, शुद्रता है उसके अंदर, ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, पर वो कर रहा है काम। अब यहां से जब ऊपर उठा तो मंदिर में भगवान के आगे खड़ा हो गया। 1.25 चढ़ाया है, भगवान आज परीक्षा में पास कर देना। व्यवसाय, लेना देना। तो दिस इज व्हाट इट इज। मोस्टली पीपल यहीं पर दोनों श्रेणियों में होते हैं कि बहुत सारे सामग्रियां तैयार करके और पूजा अर्चना की विधि की सी जनरलाइज करिए इन बातों को, जनरलाइज करिए। मैं खाली मंदिर की सफाई की बात जब कर रही हूं तो इट्स अबाउट द होल वर्ल्ड व्हाट यू आर डूइंग। मंदिर को जनरलाइज कर दीजिए, फैला दीजिए। ऐसे आपके सारे कार्यों में जो भी कुछ आप कर रहे हैं इस जगत में, सब कुछ
क्या कर रहे हैं? उसकी सेवा ही तो कर रहे हैं। कभी इस दीवार की सेवा कर रहे हैं, कभी नाली को साफ कर रहे हैं, कभी सब्जियों की धुलाई कर रहे हैं, कभी कपड़ा देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। क्षुद्र भाव के साथ यू आर वर्किंग। सब कुछ जो बना हुआ है इसकी आप सेवा करें। और कभी आप वहां से व्यवसायी हो जाते हैं, भगवान के आमने सामने खड़े होकर के लेन देन की भाषा बोलने लगते हैं, तो वो भी आप करते हैं। किसी को पैसे दिए, काम कराया, क्या है ये? लेन देन। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तुमने इतना काम क्यों नहीं किया? लेन देन। वाटर सिस्टम। ये सेम आप भगवान के साथ भी कर रहे हैं, मंदिर में खड़े होकर। अब इन दोनों भाव से जो ऊपर उठता है क्षत्रिय का भाव, उसे क्या कहते हैं? अर्जुन क्षत्रिय था। क्षत्रिय का अर्थ हुआ कि साधन संपन्न। धनुष बाण था उसके हाथ में, गांडीव। तो साधन किसे कहते हैं? कि जब जब प्रत्यंचा चढ़ाई अपने श्वास श्वास प्रश्वास की, वो साधन। कि अब उसके ऊपर ओंकार का बाण लगाया और अब संधान करना है। तो क्षत्रिय कौन होते थे? गुरु से सीखते थे धनुष बाण चलाना, शस्त्रों को संभालना, चलाना। पर विपत्ति आई, और इतनी घोर विपत्ति आई कि अर्जुन जैसा वीर भी गांडीव रख करके बैठ गया, शोक संतप्त हो गया, तो साधन छूट गया उसका। तो ऐसा नहीं है कि जो साधन कर रहा है, जो जिसके ऊपर गुरु हैं और ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं, और उन्होंने उनका दिया हुआ साधन है उसके पास, तो उसे भी विषाद हो सकता है, उसका भी गांडीव छूट सकता है। लेकिन उसकी, क्योंकि उन्नत अवस्था है, इसलिए भगवान के ऊपर भार नहीं डाल रहा कि तुमने ये क्या कर दिया। वो ये भी तो कह सकता था। आप देखिए भगवत गीता में कहीं ये प्रश्न नहीं है कि तुमने ये क्या किया, ये युद्ध तुमने क्यों खड़ा कर दिया। वो भार नहीं दे रहा भगवान पे। उस जगह से वो उठ चुका है। शूद्र के व्यवहार से, व्यवसायी के व्यवहार से अर्जुन उठ चुका है, तो वो क्षत्रिय है। संधान कर रहा है। उसके प्रश्न कुछ अलग हटके हैं। उसका प्रश्न है कि भगवान एक बात कह दो, मेरी बुद्धि को ग्रहण नहीं हो पा रहा, आप जो कह रहे हैं आपके मिले जुले वाक्य मुझे भ्रमित कर रहे हैं, एक बात कह दो। तो भगवान ने क्या कहा था? देखिए पहला अध्याय तो जो है वो विषाद योग का है। उसमें तो जीव रो रहा है। कोई भी समस्या है, समस्या है उसके सामने, अब मैं क्या करूं? तो उसका करुण निवेदन है भगवान से। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, उसको बताते हैं कि जो सारांश है, जो सार है, जो आपने कहा ना सीधा ज्ञान, सीधा ज्ञान, तो बता रहे हैं, सुन लो। तो समझ क्यों नहीं आ रहा? वो कह रहे हैं कि न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, तुम केवल आत्मा हो। बताया ना, सांख्य योग में पढ़ चुके हैं ना। भगवान ने कहा आत्मा हो तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम चैतन्य हो। और उस आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है। तुम इसकी उसकी छोड़ो, पंचभूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल तुम्हें बहा सकता है। तो जब पंचभूत तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते, तो तुम्हारे में डर किस बात का है? सांख्य योग पूरा भगवान ने बता दिया कि क्या करो, तुम निधि ध्यासन करो और स्थित प्रज्ञ हो जाओ, सुख दुख से ऊपर हो जाओ। और कैसा स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है वो भी भगवान ने बता दिए, कि जैसे समुद्र के अंदर हजारों नदियों के वेग गिरते हैं, लेकिन समुद्र पर कोई असर नहीं होता, ऐसे हो जाओ। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, अचल हो जाओ। तो ऐसे रहो तुम समत्व बन करके। और ऐसी ब्राह्मी स्थिति यदि तुम्हारी मरने के समय भी हुई, तो भी मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। अंतिम श्लोक भगवान का दूसरे अध्याय का, कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति को तुम प्राप्त हो जाओ। तो ये ज्ञान बता दिया भगवान ने सारा। लेकिन बीच में उन्होंने कहा, इसी ज्ञान के बीच में उन्होंने कहा कि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा। बस यही बात भगवान अर्जुन को कंफ्यूज कर रही है। देखिए
39वां श्लोक देखिए दूसरे अध्याय का। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह जो तुम्हें अभी बताया यह बुद्धि योग के लिए है, ज्ञान योग के विषय में है, और अब इसको तुम कर्म योग के विषय में भी सुन, क्योंकि जिस बुद्धि युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली बात ही त्याग देगा। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम्हारे कर्म बंधन छूट जाएंगे, क्योंकि ये जो कर्म योग है, अब उन्होंने यहाँ 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म क्या है। उसकी उसकी उत्तमता बताई, उसकी विलक्षणता बताई कि कर्मयोग कितना विलक्षण है, कि कर्मयोग का यदि तुमने आरंभ कर दिया तो उस बीज का नाश नहीं है। ये एक बार आरंभ भर हो गया, ठीक है। तुम कर्मयोगी, एक साधारण जीव के लिए जो बात होती है कि तुम ठीक है, तुमको कर्मयोगी अभी नहीं बन जाओगे, तुमने आरंभ किया है, और यदि तुमने आरंभ कर दिया तो वो छोटा सा अंकुर भी यदि उसमें उत्पन्न हो गया तो कोई सर्दी गर्मी बरसात उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो ऐसा अंकुर है ज्ञान का, कर्म का, कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस जन्म में तुमने नहीं बढ़ा पाया, अगले जन्म में बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, और उसका कोई विपरीत परिणाम भी नहीं है। मान लो तुमने करके छोड़ दिया कुछ दिन, तो तुम सोचो कि कुछ उलट हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कोई विपरीत परिणाम नहीं है, और थोड़ा सा भी तुमने यदि उसका अभ्यास कर लिया तो महान भयंकर भय से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। एक बात जो आप लोग सूक्ष्म बुद्धि रखते हुए जानने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान ध्यान साधना भी कर रहा है, क्रिया योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन आत्मज्ञान ध्यान साधना भी कर रहा है, वो उस भयंकर भय के अधीन नहीं है जिसके अंदर बाकी लोग घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा भयभीत है वो, बहुत ज्यादा भयभीत है, और अपने भय को ढकने के उनके अनेकों अनेक प्रयास है। देखिए, हमारा जो मेजरमेंट का स्केल होता है अध्यात्म का, वो किसी की मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं है। मे बी वो किसी कंपनी का सीईओ, ये हो सकता है कि 10 करोड़ कमा रहा हो, या हो सकता है उसके पास बहुत धन संपत्ति हो, ज्ञान हो, पर उसकी बात ही नहीं है यहाँ पर। वो पैरामीटर से नहीं है लाइफ के। सुख कितना है, संतोष कितना है, ज्ञान कितना है, विवेक कितना है, और उसके द्वारा संचित किए हुए कर्मों का उसका भंडार कितना है। तो ये पैरामीटर्स है, और यदि उसके पास ये दूसरे वाली चीजें नहीं है, पहली वाली बातें हैं, तो उसके अंदर भय ही भय है, बहुत अधिक भय होता है उनको, चला न जाए। एवरी डे का उनका फाइट देखिए, एवरी डे उन्हें फाइट करना पड़ता है कि जहां वो पहुंच गए हैं उस स्तर को बरकरार रखें, उससे नीचे ना गिर जाए, और ऊपर और उठना है। बिकॉज देयर इज नो एंड। एक क्लर्क चाहता है वो मैनेजर बन जाए, मैनेजर चाहता है कि वो और ऊपर उठ जाए, वहां जाकर के उसे लगता है सीईओ बन जाए, फिर उसे लगता है कि 4 कंपनी हम ओन कर ले। देयर इज नो एंड, और उस फियर के अंदर वो घिरे रहते हैं बुरी तरह। और फिर दूसरा आदमी ये प्रश्न करता है तो मुझे बहुत हंसी आती है जब कोई कहता है कि उसको इतना मिल गया। आई वुड नेवर एक्सचेंज माई पीस फॉर दैट सक्सेस, नो नेवर। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो कर्म योग है ये इतना विलक्षण है।
और फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान ही तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। तो अर्जुन को अब समझ नहीं आया कि भगवान चाह क्या रहे हैं। उसे कर्म करने कह रहे हैं या उसे ज्ञान प्राप्त करने कह रहे हैं। और ये तो ऑब्वियस था कि कर्म करने कह रहे, क्योंकि भगवान उसे कह रहे थे कि तू उठ के खड़ा हो। वो तो गांडीव छोड़कर रथ पर बैठा हुआ था, सामने युद्ध की सेनाएं तैयार थी, युद्ध करने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने ही चाचा मामा भाइयों को मारना था, गुरुओं की हत्या करनी, कैसे कर। ये कौन सा लॉजिक है, भगवान क्या कह रहे हैं। और उन्होंने ज्ञान बताते बताते बीच में कह दिया कि कर्म उत्तम है। तो अब ये आते हैं अर्जुन के प्रश्न कि हे जनार्दन। अब देखिए उसने एड्रेस कैसे किया भगवान को, हे जनार्दन। जनार्दन कहते हैं उसे जो सभी दुखों को दूर कर दे, वह जनार्दन। तो किससे प्रार्थना कर रहा है, उससे जो सभी दुखों को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, ऐसा गुरु, ऐसा ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान, कि हे जनार्दन मेरे दुखों को दूर कर दो। और फिर कहते हैं तत्किम कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव। केशव कहकर भगवान को बुलाया। केशी राक्षस का वध करने से भगवान का नाम केशव हुआ। केशी राक्षस है भ्रम का राक्षस, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशंस। ये जो भ्रम है बहुत बड़ा राक्षस है ये। जब युद्ध होता है तो राक्षसों का नाश होता है, बुराइयों का वध होता है। जब आप बाहर की युद्ध करते हैं तब भी, और आंतरिक युद्ध में जिन राक्षसों का नाश होता है उनको, किसी का नाम भ्रम है, किसी का नाम काम है, किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है। तो ये तो हम जानते हैं ना कि भगवत गीता बाह्य युद्ध की बात ही नहीं कर रहा है, ये आंतरिक युद्ध की बात कर रहा है। जो सेनाएं हमारे सामने खड़ी हैं वो हमारे ही दैवी और आसुरी शक्तियां हैं। अभी पिछला हमने अध्याय किया था दैवासुर संपद योग, कि कैसे हमारे सामने हमारी ही आसुरी संपदाएं खड़ी होती हैं, आसुरी सेनाएं खड़ी होती हैं। और सबको सुन करके बड़ा आघात लगा था जब भगवान ने ऐसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया था कि तुम करते क्या हो, चाहते क्या हो। तो वही सेनाएं सामने खड़ी हैं और उन्हीं सेनाओं को वध करने की बात हो रही है। लेकिन उन सेनाओं में हमारे पिता, गुरु, भाई, चाचा, ये सब कैसे हैं, ये संबंधों की बात कहाँ से आई। तो वो हमारे अंदर जो आसुरी संपदाएं हैं उससे उनका क्या कनेक्शन है। देखिए मोह के फल है ये। जो नीलिमा ने एक बात कही कि आपने कहा था कि कर्म बंधन नहीं है, कर्मों से आसक्ति बंधन है। तो बिना आसक्ति के, बिना प्रयोजन के कर्म कैसे किया जाए। यदि बिना प्रयोजन के, बिना आसक्ति के कर्म करेंगे तो फल जनरेट नहीं होगा। जैसे पौधे में फूल लगा होता है, सुंदर होता है ना, खुशबू आती है, अट्रैक्ट करता है हर तरह से, और वही फल में परिवर्तित होता है। तो यदि हम उस अट्रैक्शन को, उस आसक्ति को जन्म ना दे तो फल जनरेट नहीं होगा। तो हमारे जो मोह के बंधन है ये मोह के ना रहेंगे। बाद में अर्जुन ने मारा ना सबको, तो क्या वो पापी हो गया। जमीन जायदाद के लिए, यदि आप बाहरी स्तर पे देखें तो जमीन जायदाद के लिए, राज्य के लिए अपने गुरुओं की हत्या करना शोभा नहीं देता किसी को भी, और वो पाप का भागी बनेगा, ये निश्चित है। कितना भी बड़ा अनर्थ हो रहा हो लेकिन आपको हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो ये पॉइंट इस बात को साबित करता है कि ये आंतरिक युद्ध की बात है, बाह्य युद्ध की बात ही नहीं।
तो अंदर में जो मोह के बंधन है उनको, उनकी हत्या करने कहा जा रहा है, उनको छोड़ने कहा जा रहा है, उन आसुरी संपदाओं को त्याग करने कहा जा रहा है, नॉट द फिजिकल वंस। तो भगवान ने इसकी बातों का उत्तर क्या दिया? जब अर्जुन ने कहा कि एक बात कह दीजिए कि मैं क्या करूं, कर्म करूं कि केवल ज्ञान साधना करूं? ध्यान साधना, यहाँ पर उसे ज्ञान साधना करना इजी लग रहा है, क्योंकि जो कर्म सामने दिख रहा है बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट केपेबल, अर्जुन इज वेरी मच केपेबल। सबसे बड़ा धनुर्धारी था संसार का, एक कर्ण की बात छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त कोई नहीं था उसके समकक्ष। तो ही वॉज क्वाइट केपेबल, बट ऐसा कर्म जहां अपने ही लोगों की हत्या करनी पड़े, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और यही करना पड़ता है जब आप साधन करते हैं, साधना करते हैं। उन मोह के धागों को तोड़ना आसान नहीं है। तो अब अर्जुन पूछ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि उसे लग रहा है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान कह दें कि तुम धूनी रमा के बैठ जाओ, दैट विल बी इजी। पर भगवान ने ये उत्तर नहीं दिया। भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। आगे बढ़ने से पहले कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्ठा अर्थात जब साधन की परिपक्व अवस्था होती है, पराकाष्ठा आती है, तो उसे निष्ठा कहा है। ये जो भी आप साधना कर रहे हैं और उसमें जब उन्नति होते 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 एक जगह आके व्यक्ति स्थिर हो जाता है, वह निष्ठा। यहाँ निष्ठा का अर्थ जो साधारण भाषा में आप निष्ठा लगाते हैं उससे नहीं है। तो उच्च अवस्था साधना की, तो भगवान ने कहा दो उच्च अवस्थाएं। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल साधारण मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, साधन की उच्च अवस्था पर जो आरूढ़ है उसकी बात हो रही। तो कौन से दो हो गए? दो विभाग कर दिए भगवान ने यहाँ कि एक तो वह योगी हैं जो कर्म योग कर रहे हैं, और एक वह ज्ञानी है, सांख्यी है, जो ज्ञान योग कर रहे हैं, बुद्धि योग, ज्ञान योग। और एक है कर्म योग जिसे समत्व योग भी कहा है। तो दो अलग अलग बता दिए भगवान ने। अब क्या ये दो बातें हैं या एक ही है? देखिए, प्राप्ति लक्ष्य तो एक ही है, भगवत प्राप्ति, उसी के साथ एकाकार हो जाना, उसी के स्वरूप में मिल जाना, यही लक्ष्य है। और कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और कुछ कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से कौन आगे बढ़ता है? इस समय प्रकृति का जो अभी आज का समय चल रहा है, इस समय ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने वाले बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान आता कैसे है? उस कर्म को करने से आता है जो उचित कर्म है, और उस उचित कर्म को करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, फिर उचित कर्म करते हुए, फिर ज्ञान प्राप्त करते हुए, ऐसे करते हुए यदि व्यक्ति की प्राण लीला समाप्त हो जाती है और वो ऐसी स्थिति पर प्राण दे कि जहां से फिर उसका जो जन्म होता है वह पूर्ण रियलाइजेशन के साथ होता है, जैसे भगवान शंकराचार्य, तो जन्म से ही उन्हें ज्ञान था। वह ज्ञानी के होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उनके अंदर क्लियर स्काई की तरह मौजूद है। तो दोज पीपुल आर क्वाइट रेयर। तो बाकियों के लिए क्या संदेश है कि तुम कर्म, और उनको भी कर्म तो उनको भी करने पड़ते हैं जो ज्ञान योगी हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में यही बात बताई कि उनके अंदर भी कर्म निहित है, क्योंकि कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। तो कर्म तो करना ही है। और ज्ञान योगी जो है वो
कर्म को बचा के कर ले जाते हैं कि उनका कर्म बंधन न पैदा करे। जो ज्ञानी है उसको फलों से आसक्ति नहीं है। ही इज ऑलरेडी देयर, कि जहां उसके लिए कर्म बंधन नहीं है, तो उनके लिए कर्मों से आसक्ति नहीं है, ऑलरेडी वहां पर है। तो उनको वो चीजें अपने अंदर डेवलप नहीं करनी है, उनको वो फाइट नहीं करनी है, वो युद्ध की अवस्था में नहीं है जहां देवी और आसुरी संपदा खड़ी हुई है। वो उस दोराहे पर नहीं खड़े हैं, उसे ज्ञानी कहा जाता है। और वो ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ता है और भगवत प्राप्ति करता है, मोक्ष प्राप्ति करता है। पर यदि वहां नहीं है तो मार्ग कौन सा है? फिर मार्ग कर्म योग का है। तो क्लियर, दिस थिंग क्लियर, ये बहुत जरूरी है क्लियर होना, क्योंकि यही अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे क्या करना है। तो अभी यदि अर्जुन खड़ा है, संशय लेकर के खड़ा है, तो नेचुरली वो ज्ञान योग के पोजीशन पे नहीं है। ज्ञान होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि अहम ब्रह्मास्मि, यह जानते हुए भी कि उसे क्या करना चाहिए, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। यदि अर्जुन के रथ पर भगवान सवार हैं, यदि अर्जुन ने भगवान के हाथ में अपने रथ की बागडोर दे रखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है। अर्जुन ऐसा है कि जानता है लेकिन कर नहीं पा रहा, स्टक, जानते हुए भी फंस गया। तो ज्ञान का प्रकट प्राकट्य अभी उस स्तर पर नहीं हुआ कि उसके आलोक में सब कुछ आलोकित हो जाए, कि उसके आलोकित में उसका क्या ऐसा कर्म है जो कर्म बंधन प्रकट जनरेट ना करे, ये आ जाए सामने। तो भगवान ने कहा कि तुम कर्म योग करो, और कर्म योग ही तुम्हें ज्ञान योग में प्रतिष्ठा दिला देगा। तो भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनग कहा भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर। दीज एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या कह रहे हैं कि तुम निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो पापी तो बहुत लोग हैं, सभी लोग पाप कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहा है सब पापी है, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं ऐसे गलत हो जाते हैं कि वो कर्म बंधन पैदा कर देते हैं, पाप जनरेट कर देते हैं। तो सब पापी है, लेकिन तुम अर्जुन तुम निष्पाप हो, तुम ऐसे कर्म नहीं कर रहे जो पाप है। तो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी कि दो धाराएं हैं, और पूर्णता के स्तर पर दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो ये इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक ही धारा की दो स्टेजेस है, कि जब तुम कर्म करने के स्तर पर हो तब तुम कर्म योग हो जाओ, और जब तुम कर्मों के कर्तापने से बाहर आ जाओ तो तुम ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो गए। अब ये जो कर्तापन की बात आती है, तो बहुत ही कॉमन वाक्य बन चुका कि मैं तो कर्तापने में नहीं हूँ, वो करता है, वो करता है। हर बात में बहुत जल्दी लोग कह देते हैं वो करता है, हम करता नहीं, वो करता है, हम तो कर्ता भाव से परे हैं, हम सब कुछ उसको निमित्त करके करते हैं। ये तो तुमने और भयंकर काम कर दिए। कैसे? तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं, उचित अनुचित का तुम्हें ज्ञान नहीं, और अपने सारे उचित अनुचित कर्मों का कर्ता तुमने बना दिया उसे, कि वो करता है। गलत है कि नहीं? डाल रहे हैं ना उसके ऊपर भार। अब यदि सही शब्दों में कहूं तो जैसे एक गधा होता है कि उसके ऊपर कुछ भी डालते जाओ। तो आप किस तरह के भक्त हैं? वो जिसका भार भगवान स्वयं वहन कर रहे हैं, या वो जो भगवान को भार वहन कराने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है?
तो कर्तापन से बाहर आना इतना आसान नहीं है। जब आपको पता ही नहीं कि उचित अनुचित क्या है, तो कर्तापन से बाहर कैसे आ गए? निर्शीर विवेक तो होना चाहिए ना पहले। नित्य अनित्य वस्तु विवेका, यहाँ मूत्र फल भोग विराग। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेक तो चाहिए। उसके अंदर आपकी प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए। वो सूक्ष्म बुद्धि तो होनी चाहिए जो अणुओं के अंदर प्रवेश करके जान ले। वह दृष्टि तो होनी चाहिए जो भगवान का साक्षात्कार कर ले। ये सब हो जाएगा तभी तो आप कर्तापने से बाहर आएंगे। अभी तो कर्तापने से बाहर नहीं, तो फिर उसके ऊपर भार लादना क्या ठीक है? तो सर्वथा अनासक्त होकर जब आगे बढ़ते हैं, वह सांख्य में स्टेब्लिश होते हैं, ज्ञान में प्रतिष्ठा रखते हैं, और तब वह ज्ञान योगी के श्रेणी में आते हैं। और अन्यथा बाकी लोगों के लिए कर्म का योग है। तुम कर्म का संधान करो, जानने का प्रयास करो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और फिर वह कर्म करो। अपनी स्थिति को जानने का प्रयास करो, उसकी आलोचना करो, उसका अवलोकन करो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। समय समय पर हर पग, बिना बड़ी बड़ी बातें किए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सुन लिया कह दिया उससे कुछ नहीं होगा, वो अंदर उतरनी चाहिए। प्रकाश है पर अंदर देखो तो अंधेरा। कह देने से प्रकाश नहीं हो गया ना, बल्ब जलाना पड़ेगा, उस ज्योति को जलाना पड़ेगा। तो ये बात भगवान ने बताई। अब अर्जुन का जो प्रश्न था उसका एक एंगल ये भी था कि हम कर्म करें ही क्यों। इस कठिन स्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में अर्जुन को ज्ञान योग सीधा लग रहा था। तो भगवान ने कहा ना कि कर्म योग तो करना, कर्म तो सबको करना पड़ता है, जो ज्ञानी है उसे भी करना पड़ता है। तो अब यदि ये कहा जाए कि ठीक है हम भी ज्ञानी हो जाएंगे, यदि हमको समय मिले तो हम भी ज्ञानी हो जाएंगे। अब यदि हम कर्मों के ढेर में इस तरह फंसे रहेंगे तो हम कैसे ज्ञान प्राप्ति करेंगे? तो इसको समझने का एक तरीका और है कि जो ऑलरेडी आप कर्म कर चुके हैं, आपको नहीं पता कि कितने जन्म के बाद आपको ये जन्म मिला है। इस जन्म में आपने कितने कर्म किए और पिछले जन्मों में आपने कितने कर्म किए, तो उसका कौन चुकाएगा? तो उसको कैसे निकालेंगे? ज्ञान अभी हमारे पास है नहीं, ज्ञान प्राप्ति हम का प्रयास कर रहे हैं। तो कर्मों का लेखा जोखा कर्मों के लेखे जोखे से ही पूरा होता है। कर्म को आपको कर्म काटना है, ये कर्म के माध्यम से ही पूरा होगा, इसलिए भी कर्म करना आवश्यक है। एक तो इसलिए करना आवश्यक है कि आपके शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता, आप जीवित ही नहीं रह पाओगे। और दूसरे, आपको यदि अपने कर्म काटने हैं तो भी कर्म ही करने पड़ेंगे। अब वो किस तरह का कर्म करना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। कि जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा चुभ गया है। अब कांटे को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक और कांटा लिया जाता है और उस अधिक नुकीले, अधिक बड़े कांटे से पहले वाले कांटे को निकाला जाता है। जब वो कांटा निकल जाता है तो हम दोनों कांटों को फेंक देते हैं। दोनों ही कांटे हमारे लिए यूजफुल नहीं रह जाते, राइट? तो एक कांटा अभी ऑलरेडी फंसा हुआ है, जो हम अभी तक कर्म कर रहा है, वो कांटा बन करके फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए अब हमें दूसरे कांटे से निकालना पड़ेगा।
और जब हमने पुराने कर्मों को जड़ से खोद कर निकाल दिया, तो तब दोनों कांटों का हमारे लिए अभिप्राय नहीं रह जाएगा, प्रयोजन नहीं रह जाएगा। और तब तक के लिए, जब तक कि निकल न जाए पुराना कांटा, दोनों कांटों की आवश्यकता है। तो पुराने कर्मों को खोद खोद कर निकालने के लिए कर्म ही करने पड़ेंगे। कर्म इज द ओनली आंसर। वो जो कर्म जो गया और जो लौट के आया, दोनों कर्मों के लिए एक ही उत्तर है। कर्म के लिए भी और कर्मा के लिए भी कर्म ही इज द ओनली आंसर। पर वो कर्म क्या हो, ये जानने की बात है। क्योंकि हम तो चलते चलते भी जीवों का वध कर देते हैं। हम तो चाहते हुए भी काम कर देते हैं, और चाहते हुए भी कर देते हैं, अनजाने में भी कर देते हैं, जान के भी कर देते हैं। और हमारे पास पिछले कर्मों का भी ढेर लगा है। इसके कारण जो ज्ञान बरस रहा है हर तरफ, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। दिस इज अनदर पॉइंट, कि क्यों हमको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान कह रहे हैं तुम और हम एक हैं, हमको कैसे पता, हमको समझ क्यों नहीं आ रहा, हमको रियलाइज क्यों नहीं हो रहा। सूर्य निकला है, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 है, पॉल्यूशन का ढेर लगा हुआ है। ऐसा होता है ना, तो कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा सूर्य। तो क्या करना पड़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक करिए। जो कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, वो कार्यों को करना बंद करिए। उन कामों को करना आपने बंद किया, ठीक है, जिससे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जिससे जो पोल्यूशन ऑलरेडी आ गया है, जो डस्ट, जो पोल्यूटेंट्स एयर में आ गया, उनकी सफाई हो। तो ऐसा वर्क अगेंस्ट करना पड़ेगा। आप देख नहीं पा रहे, इसका कारण सूर्य नहीं है। आप देख नहीं पा रहे, इसका कारण आपके किए हुए कर्म है। तो सतह पर सतह, सतह पर सतह लगी हुई है जीव के ऊपर। वो जान ही नहीं पा रहा कि वो बटरफ्लाई है, जो लार्वा जो अंदर बना हुआ है, कोकून उसने खुद तैयार किया। अब उसको तोड़ेगा भी वो खुद ही, और तभी बाहर निकल पाएगा। तो भगवान कहते हैं, न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कि तुम चाहो कि तुम कर्मों का आरंभ ना करो और नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लो, तो यह संभव नहीं। क्यों संभव नहीं, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स हैं इतने सारे एयर में। हम सोचे कि चलो हम और पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, हम समाधि में बैठ जाते हैं। हम न कार चलाएंगे, न हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि और अधिक पॉल्यूशन हो। तो क्या करें, अब हम समाधि में बैठ जाते हैं, हम अंदर ही अंदर अपनी श्वास प्रश्वास करेंगे और अब पॉल्यूशन को क्रिएट ना करेंगे। पर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें आउटर लेयर से उस पॉल्यूशन को हटाना पड़ेगा, तभी तुम्हें सूर्य के दर्शन होंगे। सूर्य तुम तक पहुंचेगा ही नहीं, और सूर्य की किरण तुम तक नहीं पहुंचेगी तो तुम समाधि से नहीं हो पाओगे। सूर्य और सुरा का मेल है आपस में, तेज और वायु। तो तेज के बिना तुम वायु का संधान नहीं कर पाओगे, उस प्रकाश के बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल जो तुम चाह रहे हो।
तो कर्मों का आरंभ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा उस निष्कर्म की स्थिति को पाने के लिए। जो नीलिमा ने कहा अनासक्ति कैसे, तो उसके लिए उचित कर्म को करना पड़ेगा। चाह करके अनासक्ति नहीं हो सकती। हम केवल प्रयास प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है हमें पुत्र मोह नहीं करना है, ठीक है हमें संपत्ति से मोह नहीं करना है, ठीक है हमको, हम जो कुछ कर रहे हैं हमको उस विफल प्राप्ति की आशा नहीं करनी है। तो आप अपने मन को नियंत्रित करते जा रहे हैं, नियंत्रित करते जा रहे हैं। वो तो आपने उसको बुला करके यहाँ बिठाया, खट से फिर उछल के वहां चला गया। तो उचित कर्म को करना पड़ेगा। उचित कर्म क्या है ये तो तीसरे अध्याय में बताया ही नहीं भगवान ने। तो उचित कर्म को करना पड़ेगा और तभी तभी तुम उस निष्कर्म की स्थिति में पहुंचोगे। तो कर्म का आरंभ ना करो ऐसा तो तुम सोचो मत, क्योंकि केवल त्याग मात्र से सिद्धि सांख्य निष्ठा प्राप्त होता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। ये सब चीज का त्याग कर करके जो छोड़ के चले जाते हैं कि ठीक है हम त्याग कर देते हैं, परिवार का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, घर संसार का त्याग कर दिया, और जहां चले गए तब भी क्या होगा, फिर भी देह तो रह गई आपके साथ। आप बाहर के शत्रुओं का त्याग करके चले गए, जो आंतरिक शत्रु बैठे हैं वो क्या, वो तो आपके साथ है। वो मन, वो इंद्रियां, वो सब तो आपके साथ है, वो विषय आपके साथ लगे हुए हैं, वो तो कहीं नहीं छूटे। और ये तो पूरा युद्ध ही आंतरिक है, तो बाहरी संपदा है या नहीं है उससे फर्क क्या पड़ना। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, अर्जुन क्या है, इंद्र का पुत्र है अर्जुन। और इंद्र क्या है, सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाती ना, ज्ञानेंद्रियां, वो उनका अधिष्ठाता इंद्र है। और ज्ञानेंद्रियां क्या काम करती हैं, वो जाके विषयों का भोग करती है। तो आपका श्रवण की इंद्रिय, आपकी चखने की इंद्रिय, आपकी हाथ से स्पर्श करने की इंद्रिय, ये सब जाती हैं और विषयों को का भोग करके लाके अंदर के इंद्र को देती है। और इंद्र का पुत्र है अर्जुन, हाथ का देवता। इंद्र हाथ का देवता है, कर्म का देवता है इंद्र। जो हमारे शास्त्रों में, जो पुराणों में जो है वर्णन कि इंद्र कर्म का देवता है। और ये पूरी पुस्तक आपको कर्म योग बता रही है। तो अर्जुन क्या है, वो इंद्र का पुत्र है, कर्म है, उचित कर्म है अर्जुन। और अर्जुन का एक अर्थ होता है सरल और सीधा। तो ज्ञान और अर्जुन और कर्म बिल्कुल सीधा है, धवल। दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो इट्स योर प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है कि उस इंद्र को संतुष्ट करना है इन अनदर वे, कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करके। कैसे, यज्ञ के माध्यम से। आगे भगवान ने यज्ञ बताए इसी में। थोड़ा सा खुलासा करने के लिए आपको एक थोड़ी छोटी सी बात बता देती हूँ कि यज्ञ में क्या होता है कि हम जब वाह्य यज्ञ में, कि जब अग्नि देवता को प्रज्वलित करते हैं यज्ञ में, तो आहुतियां देते हैं और इंद्र को जो आप यज्ञ करते हैं उससे संतुष्टि मिलती है, इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है। अब आंतरिक यज्ञ में भी हमको यही करना है कि विषयों का और इंद्रियों को बाहर सेवन करने देने से रोकना है, आंतरिक करना है उनको। तो जब हम
क्रिया का संधान करते हैं, यहाँ पर अंदर आंतरिक यज्ञ करते हैं। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में जो चक्र हैं उनके माध्यम से उनको पुष्ट करते हैं। और जो इंद्रियां, जो विषय बाहर जाते हैं, उनको आंतरिक मोड़ देने से अंदर के देवताओं को पुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ये यज्ञ आंतरिक हो जाता है और इस तरह हम आंतरिक देवताओं को पुष्ट और संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये करना है, ये उचित कर्म है, ये इसीलिए इसको क्रिया कहा गया। द एक्शन विच शुड बी डन, द राइट एक्शन, द स्पिरिचुअल एक्शन। तो यदि तुम छूटना चाहते हो, यदि तुम राइट डोर की तरफ जाना चाहते हो तो ये है, और बाकी तुमने किसी भी दरवाजे का चुनाव किया तो तुम अंदर अंदर घूमते रहोगे, उस लेबिरिंथ के अंदर अंदर, उस मकड़ जाल के अंदर अंदर घूमते रहोगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ बताया है, सब कुछ सामने रखा है, लेकिन हम जान के भी हमें दिखता नहीं, प्रयास करके भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि राइट एक्शन नहीं है। जब तक उचित कर्म नहीं करेंगे, आप चाह करके भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि तुम्हें प्रयास करके भी प्राप्त नहीं होगा यदि तुम्हारे अंदर आसुरी संपदा है। इवन इफ यू ट्राई यू वोंट गेट इट। किसी भी तुम साधन से प्रयास कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा खजाना है ये। तो इसको पाने की चाबी, इसकी कुंजी यही है कि उचित कर्म करो, नो अदर वे। और आज के सारांश के लिए उचित कर्म है चिंतन मनन निधिध्यासन, ध्यान साधना। दैट इज द ओनली वे। योग, दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली उचित कर्म। जय श्री कृष्ण।